सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत। मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और इस प्लेलिस्ट में हम कवर कर रहे हैं एसक्यूएल। आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही बेसिक टॉपिक जो कि आपका कोर स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स से आपको माई एसक्यूएल हम यूज़ क्यों करने वाले हैं इस कोर्स में उसके बारे में पता चलेगा। बेसिकली माई एसक्यूएल होता क्या है, वो यूज़ क्यों किया जाता है और मोर ओवर माई एसक्यूएल का आर्किटेक्चर क्या होता है और माई एसक्यूएल के वर्जन्स क्या क्या होते हैं, फ्री वर्जन एंड उसका एंटरप्राइज वर्जन। तो हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले माई एसक्यूएल होता क्या है। माई एसक्यूएल को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसका यूज़ क्या है और ये क्यों यूज़ होता है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं, माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस वेयरहाउस सिस्टम और या फिर प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करता है एसक्यूएल के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है। दूसरी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है कि ये RDBMS बेस्ड है। ये नंबर 3 पे एसक्यूएल को यूज़ करता है डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए। तो ये सिंपल इसका पर्पस हो गया। और जब आप जाते हो तो बेसिकली माई एसक्यूएल हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम और भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क बेंच और मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस। मोस्ट पॉपुलर एंड वर्ल्ड वाइड यूज्ड। तो आप समझिए, एक तो ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी कोडर ने डेवलप करके और कम्युनिटी में डाले होते हैं। बेसिकली हम सब एक कम्युनिटी है, कोडर कम्युनिटी में उसने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया होता है। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट इस पर कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, बट कोडर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता और आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता किसी को। आप डाउनलोड करके डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इसको वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और इसका इंटरफेस मैंने आपको दिखाया था इंस्टॉलेशन वाले वीडियो में, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अब इसमें नंबर 1 चीज़ हमने कवर कर ली कि एसक्यूएल होता क्या है, एसक्यूएल क्यों यूज़ किया जाता है, माई एसक्यूएल बेसिकली। अब जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि टॉप 3 चीज़ें आपको माई एसक्यूएल के बारे में क्या याद रखनी है। टॉप 3 प्रिंसिपल्स। इसको हम ब्रेक करेंगे इस तरह से कि ये इजी टू रिमेंबर हो। तो सबसे पहला वर्ड जो हमने ऊपर यूज़ किया था एक है ये RDBMS बेस्ड है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। RDBMS बेस्ड कोई भी ऐसी चीज़ आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसा फॉर्मेट जो टेबल फॉर्मेट में है, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, जहाँ पे हमारे पास कॉलम्स हैं और हमारे पास रोज हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिसको हैंडल करने के लिए RDBMS के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम माई एसक्यूएल को यूज़ करेंगे। दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है माई एसक्यूएल की वो है ये एसिड प्रिंसिपल पे काम करता है। अदरवाइज हमें यूज़ करना ही क्यों है, मतलब एसिड प्रिंसिपल को आप ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले एसिड में जो ए है ये एटॉमिसिटी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास यहां पे है सी जो कि है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी देन आइसोलेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो देखिए किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी एंटरप्राइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उनकी डेटा की इंटीग्रिटी से मेरा मतलब क्या है कि डेटा की क्वालिटी जो डेटाबेस में है वो अच्छी से अच्छी हो।
क्योंकि गार्बेज डेटा भर के आप डेटाबेस में उसको डाल दोगे, देन उसका कोई पर्पज़ नहीं होगा। डेटा की सबसे खूबसूरत बात है वो यही है कि डेटा का एक सेंस होना चाहिए, डेटा आपको प्रॉपरली कुछ मीनिंग कन्वे करना चाहिए। जब भी आप टेबल की तरफ देखें तो देयर शुड बी अ प्रॉपर मीनिंग कमिंग आउट ऑफ दैट टेबल। तो दैट्स वाई इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एसिड कंप्लायंट होना चाहिए इसको, कि एसिड के जो प्रिंसिपल हैं ये सारे आपको मैंडेटरीली कंप्लाई होने चाहिए। ये कंप्लायंस में आ जाएगा लेट्स से। और कंप्लायंस डेटा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कंप्लायंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा वो बताता हूँ। कंप्लायंस जो ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। जब भी कोई डेटा डेटाबेस में डाला जाता है तो वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसमें आपकी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। हमारे आधार कार्ड हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे यूएस के लोग हैं उनका एसएसएन नंबर हो सकता है। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, प्लस मोबाइल नंबर हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, एड्रेस होते हैं। तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको कहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है डेटाबेस से, सो उसके ऊपर जो उस देश की फेडरल गवर्नमेंट है इतना फाइन मारेगी उस कंपनी के ऊपर कि आप डेटा कैसे लीक कर सकते हो, प्लस उसका कितना ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है डेटा का। आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस अगर किसी रैंडम बंदे के पास पहुंच जाए, आपकी डिटेल्स उसके पास पहुंच जाए, जोग्राफिक लोकेशन पहुंच जाए, तो वो उसका कितना ज़्यादा मिसयूज़ कर सकता है। इसीलिए डेटा के फील्ड में कंप्लायंस की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। कंप्लायंस आपको बेसिकली ये मेक श्योर करना है कि आपकी डेटा का कोई मिसयूज़ ना हो। आपका डेटा जहाँ भी स्टोर हो रहा है वो प्रॉपरली स्टोर होना चाहिए, उसकी स्केलेबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी, उसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और यहीं पे आप बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ सुनोगे कि किसी कंपनी का कोई डेटा किसी कंट्री में लीक हो गया, उसके ऊपर इतने $1 बिलियन की पेनल्टी पड़ी। तो वो जो चीज़ें हैं वो सब कंप्लायंस के थ्रू ही कैप्चर की जाती हैं। इसका एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि अगर हमारे जो बैंक हैं, लेट्स से हमारा SBI है, हमारा PNB है इंडिया में, देन हमारे पास HDFC है, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी एंटिटी हैं, बट इन सब को जो गवर्न करता है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI मेक श्योर करता है कि आप सब कंप्लायंट होने चाहिए। आप सबका काम है हम लोगों से पैसा लेना और बैंकिंग रन करना, सेविंग्स अकाउंट मैनेज करना, क्रेडिट कार्ड ऑफर करना, वो सब आपको करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आप कंप्लायंट होने चाहिए। तो RBI का काम है एज अ गवर्निंग बॉडी यहाँ पे इन सबको कंप्लायंट करना, क्योंकि आप डेटा मेंटेन कर रहे हो। तो लेट्स गेट बैक कि हम माई सीक्वल में ये जो एसिड का प्रिंसिपल है इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका ये छोटा सा एग्जाम्पल है। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं बेसिकली कि माई सीक्वल का जो आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर किस लेवल पे काम करता है। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थोड़ा माई SQL के आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि मैंने जस्ट अभी आपके लिए प्रिपेयर किया है। सबसे पहले इसमें जो सबसे पहली स्टेज होती है, मैं अपना पेन ले लेता हूँ। हाँ जी, तो अब देखिए सबसे पहली जब स्टेज होती है ये होती है क्लाइंट। क्लाइंट जो आपका पूरा इकोसिस्टम है उसमें सबसे पहले आएगा क्लाइंट। कौन है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया वर्क बेंच। वर्क बेंच से मतलब क्या है, माई सीक्वल की वर्क बेंच। उसको यूज़ कौन करता है, हम लोग। तो हम जो प्रोग्रामर लोग हैं जो कि बेसिकली वहाँ पे SQL की क्वेरी लिख रहे हैं, तो हम लोग वी आर द क्लाइंट। चाहे आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, चाहे किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, तब आप सिस्टम पे बैठ के कर रहे हैं किसी कंपनी के ऑफिस में, तो आप क्लाइंट हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आता है क्लाइंट। सबसे पहली जो लेयर है वो है क्लाइंट। उसके बाद क्लाइंट यहाँ पे अपनी क्वेरी लिख के और एंटर करेगा, वो जाएगी आपकी कनेक्शन मैनेजर के पास। जो आपका कनेक्शन मैनेजर है इसका काम क्या करता है, इसका काम ये है आपकी जो क्वेरी आई है उसको ऑथेंटिकेट करना बेसिकली। तो ऑथेंटिकेट का मतलब क्या है कि जब आपने क्वेरी भेजी तो ये रिकॉग्नाइज करेगा आपके पासवर्ड जो आपके सेव होंगे, जो ऑब्वियसली जब आप क्वेरी कर रहे हैं तो आपके पासवर्ड, आपका यूज़र नेम, वो सब वहाँ पे सेव है। तो ये ऑथेंटिकेट करेगा कि ये एक प्रॉपर एक रिक्वेस्ट आई है किसी यूज़र के थ्रू जो कि ऑलरेडी सिस्टम में है, तो उसके बेसिस पे आपको ऑथेंटिकेट करेगा। ये काम होता है कनेक्शन मैनेजर का। कनेक्शन मैनेजर से जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तो उसके बाद वो आपके पास जाएगा क्वेरी मैनेजर के पास। अब क्वेरी मैनेजर का काम क्या होता है, क्वेरी मैनेजर का काम होता है पार्सिंग करना। पार्सिंग करना मतलब जो आपकी क्वेरी आई है उसको हिट करवाना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा वो जाएगा पार्सिंग होने के बाद, जब आपकी क्वेरी की पार्सिंग हो जाएगी उसके बाद वो जाएगा आपके स्टोरेज इंजन के पास।
स्टोरेज इंजन का मतलब क्या है? स्टोरेज इंजन जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक स्टोरेज यूनिट। अब वो क्या हो सकती है? वो आपकी इन मेमोरी भी हो सकती है, वो आपकी CSV फाइल भी हो सकती है। तो बेसिकली वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन करा है। ये इन मेमोरी में भी हो सकता है और CSV फाइल में भी हो सकता है, और डिफरेंट और भी कई सारे मेमोरी के स्टोरेज इंजन होते हैं जो कि यहाँ पे आप अगर देखोगे, गूगल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बट कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिक पे स्टिक रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जब ये आपका इसी ये स्टेज प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद ये जाएगा आपका बफर पूल में। बफर पूल क्या होता है? बफर पूल आपका एक फिजिकल एरिया होगा या इन मेमोरी कंप्यूटेशन होगी बेसिकली, क्योंकि हर सिस्टम की और सर्वर की एक खुद की मेमोरी है। आप इसको इस तरह से समझिए कि इन मेमोरी कंप्यूटेशन जब आपकी होगी तो वहां पे बफर पूल का स्टेज का काम आएगा। इस सब को करने के बाद ये आपका जाएगा ट्रांजैक्शन मैनेजर के पास। ट्रांजैक्शन मैनेजर का काम क्या है कि जो आपकी पूरी क्वेरी है उसके बेसिस पे जब डेटा फैच होगा, डेटा हिट होगा सिस्टम में, तो एसिड कंप्लाइंट उसको बनाए रखना, जो कि हमने अभी अभी बात करी है इसी वीडियो में। अटोमिसिटी हम चेक करेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, आइसोलेशन चेक करेंगे। आइसोलेशन का मतलब है बेसिकली कि जो डेटा है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए और डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए डेटा में। और उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करेगा डेटा की, कि डेटा में ड्यूरेबिलिटी है, मतलब डेटा पूरी तरह से एसिड कंप्लायंट है, मतलब इसके नियमों का वो पालन करता है। इसको करने के बाद ये रेप्लिकेटर के पास जाएगा, जहाँ रेप्लिकेटर पे मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट काम करता है। मास्टर स्लेव मतलब एक आपका जो नोड होगा वो आपका मास्टर होगा और एक स्लेव होगा। तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आपका पूरा यहाँ से डेटा स्टार्ट होके और ये पूरे प्रोसेस के थ्रू आपका डेटा प्रोसेस होता है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर फ्लो ऑफ MySQL। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर जब आप बीटेक में पढ़ते हैं या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। इन चीज़ों को आपको समझना है, इसको एल्गोरिदम की तरह अपने दिमाग में बिठाना है, स्टेप्स वाइज आपको लेके चलना है। और इसमें एक बोनस टिप मैं आपको देता हूँ, ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। एसिड कंप्लायंट क्या होता है, कनेक्शन मैनेजर का क्या काम होता है। तो इस तरह से इसको समझिए। प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिएगा। ये है अंत इस वीडियो का। आपको अपने क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालने हैं ताकि मैं उनका रिप्लाई कर सकूं। अगर कुछ मिस्टेक आपको लगती है कि आपकी साइड से हो रही है, आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपनी समझ के हिसाब से उसका डेफिनेटली आपको आंसर दूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स so that I can contribute more for more of the people. Thank you everyone.